हम करने जा रहे हैं डीएस एकेडमी के नोट्स, जो कि टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऑनलाइन क्लास चलती है। हम उसके नोट्स करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास नंबर 1 है उसकी। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी सिंधु ईरानी शब्द से व्युत्पत्ति हुई है। हिंदी शब्द सिंधु से निकला है। यह सिंधु शब्द ईरानी भाषा में जाकर हिंदू बना और फिर हिंद हो गया। इसी में हिंदू में इक प्रत्यय लगाने से हिंदिक बना तथा यूनानी शब्द इंडिया एवं अंग्रेजी का इंडिया बना। साहित्य। यह शब्द संस्कृत शब्द साहित्य के संयोग से बना है। साहित्य भक्ति साहित्यम, या जहाँ जुड़े होने का भाव हो वहाँ साहित्य है। जिसमें साथ साथ होने का भाव हो वह साहित्य है। जैसे सह प्लस हिट, साथ साथ सह प्लस हिट। शब्द और अर्थों का जहाँ सामंजस्य हो वह साहित्य है। सह प्लस हिट, सभी को समान रूप में जो लेकर चलना है वह साहित्य है। साहित्य शब्द के व्युत्पत्ति के आधार पर अनेक अर्थ सामने आते हैं। वह रचना साहित्य कहलाती है जो शब्द के माध्यम से रचयिता के अभिप्रेत अर्थ को सहृदय के मन में स्थापित कर देती है और उसके मन को प्रसन्न करती है। शब्द या अर्थ को स्वयं में धारण या पोषण करने वाली रचना को साहित्य कहते हैं। वाङ्मय में लिखित रूप साहित्य कहलाता है। साहित्य शब्द का प्रयोग। सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता राजशेखर ने 10वीं सदी में अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में साहित्य शब्द का प्रयोग किया था। यह इम्पोर्टेंट है। राजा भोज ने अपने ग्रंथ सरस्वती कंठाभरण में साहित्य शब्द का प्रयोग किया। क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ सुव्रत तिलक में साहित्य शब्द का प्रयोग किया। अन्य रुद्रट, विश्वनाथ, भामह, मोहम्मद, जगन्नाथ आदि। साहित्य संबंधी परिभाषाएं। भारतीय विद्वान एवं आलोचक, जिसमें है पहला पाश्चात्य विद्वान और विदेशी विद्वान। भारतीय विद्वान एवं आलोचक में इम्पोर्टेंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। श्याम सुंदर दास ने कहा, समन्वित रूप में साहित्य को मानवता का दर्पण कहा जा सकता है। श्याम सुंदर दास ने कहा। फिर मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव राशि के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, सुप्त भावों को जगाने और चमत्कारपूर्ण अनुरंजन करने की शक्ति का स्रोत साहित्य है। गुलाब राय ने कहा, समाज का हित संपादन करने वाला ही साहित्य है। पाश्चात्य विद्वान में है इमर्सन ने कहा है, भव्य विचारों का संग्रह साहित्य है। मैथ्यू मर्नाल्ड ने कहा, काव्य साहित्य मूलतः जीवन की आलोचना है। यह इम्पोर्टेंट है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, सर्वप्रथम विचारों की लिपिबद्ध अभिव्यक्ति ही साहित्य है। हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसा ही था। इतिहास के संदर्भ में विद्वानों की परिभाषाएं हैं। भारतीय आलोचक या विद्वान। रामचंद्र शुक्ल, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। डॉक्टर नगेंद्र का कहना है, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से होता है, जबकि इन्होंने लिखा नहीं है बल्कि संपादित किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने। विदेशी विद्वानों की परिभाषाएं। विदेशी विद्वानों में है हेरोडोटस का कहना है, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। हिगल ने कहा, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है।
विको का कथन है, इतिहास का संबंध न केवल अतीत से होता है न वर्तमान से। इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य और मनुष्य चाहे जिस युग का हो उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक सी रहती हैं। अब इतिहास लेखन की पद्धति देख लेते हैं। पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा है कालानुक्रम पद्धति, तीसरा वैज्ञानिक पद्धति, चौथा है विधेयवादी पद्धति, पांचवा है परंपरावादी पद्धति, छठा है तुलनात्मक पद्धति, सातवां है समाजशास्त्रीय पद्धति। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति को वर्णमाला अवैज्ञानिक शब्द कोशात्मक पद्धति कहते हैं। इसमें अ से ज्ञ तक वर्णों का नाम वाले रचनाकारों को शब्दकोश के अनुरूप लिखा जाता है। गार्सा द टासी स्टवार द ला लिटरेट्यूटर एंडू हिंदुस्तानी। दूसरा है शिव सिंह सेनगर, शिव सिंह सरोज भी। कालानुक्रम पद्धति, यह एक ऐसी पद्धति है जिसके प्रयोग से रचनाकारों का उल्लेख इतिहास तिथिक्रम के आधार पर सुनिश्चित किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मिश्र बंधु का है मिश्र बंधु विनोद। वैज्ञानिक पद्धति, इस पद्धति में तर्क का प्रयोग करते हुए इतिहास लेखन किया जाता है। इसमें लेखक पूर्णतः निरपेक्ष व तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। गणपति चंद्रगुप्त है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। विधेयवादी पद्धति, इसके जन्मदाता फ्रेंच विद्वान टेन माने जाते हैं। टेन महोदय ने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों के द्वारा प्रस्तुत किया है। नंबर 1 जाति, दूसरा है वातावरण, तीसरा है क्षण विशेष। जाति यानी कोई भी जाति, वातावरण कोई भी युगीन परिस्थिति, क्षण विशेष समसामयिक घटनाएं। इस पद्धति पर रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। परंपरावादी पद्धति, इस पद्धति के प्रवर्तक T.S. इलियट हैं। इस परंपरा का परिवर्तन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। इसमें भाषाई परंपरा का ध्यान रखते हुए साहित्य इतिहास लेखन किया जाता है। समाजशास्त्रीय पद्धति, इस पद्धति में समाज के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि पहलुओं का विश्लेषित किया जाता है। डॉक्टर मैनेजर पांडे, भक्तिकाल का समाज शास्त्रीय अध्ययन। मार्क्सवादी पद्धति, शोषित पूंजीपति सर्वहारा मिल मालिक मजदूर सभी के अंतः संबंधों को ध्यान में रखते हुए साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है। मार्क्सवादी पद्धति कहलाती है। रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, शिव कुमार मिश्र। तुलनात्मक पद्धति, इस पद्धति में रचनाकार व उनकी रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इतिहास के साक्ष्य, हिंदी साहित्य के मध्य काल में सर्वप्रथम कुछ ऐसे ग्रंथ भी हैं जो साहित्य के इतिहास के तो नहीं कहे जा सकते, परंतु आगामी साहित्य इतिहास लेखकों के लिए एक आधार भूमि प्रदान करते हैं। ऐसे ग्रंथ निम्नलिखित है। नंबर 1 भक्तमाल नाभा दास, 284 बेछावन की वार्ता व 252 बेछावन की वार्ता गोकुलनाथ। कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी। काव्य निर्णय भिखारी दास। श्रृंगार संग्रह सरदार कवि। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का आरंभ 19वीं सदी से हुआ है, जिनमें विदेशी व भारतीय इतिहासकारों का अमूल्य योगदान रहा है। विदेशी इतिहासकार गार्सा द टासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। भारतीय इतिहासकार शिव सिंह सेनगर। मिश्र बंधु में है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, जो कि इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी। गार्सा द टासी 1794 से 1878 तक। यह एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सर्वप्रथम सूत्रपात किया था। यह भारत कभी भी नहीं आए थे। ये फ्रांस में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर थे।
इतिहास ग्रंथ जो कि इम्पोर्टेंट है, इस्टवार दहला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। इस्टवार यानी इतिहास, लिटरेचर यानी साहित्य, हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, हिंदुस्तानी मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। इसका प्रथम संस्करण 1839 से 1847 ईस्वी में 2 भागों में हुआ था। इम्पोर्टेंट लाइन है, इसका दूसरा संस्करण 3 भागों में 1871 ईस्वी में हुआ था। इम्पोर्टेंट, यह ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। गार्सा द टासी इस्टवार दहला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। इम्पोर्टेंट, यह ग्रंथ ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हिंदी और उर्दू के 738 कवियों विवरण वर्णानुक्रम के रूप में मिलता है, जिनमें से हिंदी के 72 रचनाकारों को शामिल किया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस ग्रंथ में कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार में किया गया है। नेक्स्ट, इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसमें हिंदी के साथ साथ कहीं कहीं अन्य भाषाओं के रचनाकारों को भी शामिल किया गया है। यह ग्रंथ इतिहास ग्रंथ नहीं, केवल तथ्यों का संकलन मात्र है। सन 1848 ईस्वी में दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन ने YF फैलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से तत्काल रसूअरा व तज़किरा-ए-रसूअरा नाम से 2 भागों का उर्दू में अनुवाद किया, जिसमें 1004 कुल कवि थे व हिंदी के 62 कवि थे। 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वास ने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष थे ने हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया था, जो हिंदुस्तानी एकेडमी इतिहास से प्रकाशित हुआ था। जिसमें कुल 358 रचनाकार थे। इनमें हिंदी के 220 कवि थे। शिव सिंह सेंगर 1833 से 1878 ईस्वी, उन्नाव उत्तर प्रदेश। शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास करने वाले इतिहासकार शिव सिंह सेंगर थे। शिव सिंह सेंगर हैं, यह पहले भारतीय थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। इम्पोर्टेंट, शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। इसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हुआ था। इसमें कुल 1003 कवियों की जीवनी एवं रचनाएं हैं। इसमें हिंदी के 769 कवि हैं। यह वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया है। शिव सिंह सेंगर ने टासी की परंपरा को आगे बढ़ाया है। आचार्य शुक्ल ने इसे इतिहास ग्रंथ नहीं माना है। इस ग्रंथ में हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुंड को माना गया है। इन्होंने रचनाकारों का वर्णन वर्णानुक्रम पद्धति पर किया है। इन्होंने आलोच्य ग्रंथों के आधार स्रोत के रूप में 14 ग्रंथों का उल्लेख किया है। और इसके दोष हैं, इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसमें कवियों को कालक्रम के स्थान पर न रखकर दोष क्या था, इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसमें कवियों को कालक्रम के स्थान पर न रखकर एकारादिक्रम में रखा गया है। इसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया है। उपर्युक्त कमियों के कारण आचार्य शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह मात्र कहा है। यह हिंदी भाषा में लिखित दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रथम ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी है।